कहा जाता है कि दुनिया चाहे कुछ भी चाहे, लेकिन माता पिता अपने बच्चों का बुरा कभी नहीं चाह सकते। और ऐसा होता भी है कि माता पिता हमेशा अपने बच्चों के भला चाहते हैं और अपने बच्चों के सुख के लिए वो काम करते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं। कहने ना कहने से क्या फ़र्क पड़ता है। कहने के लिए तो एक लड़का भी कह देता है कि किसी लड़की से, या किसी लड़की भी कह देती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ, लेकिन क्या वो सच में चाहती है? वास्तव में एक माता पिता को समझना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उनको लगता है कि हमने अब बच्चों को उनके ज़रूरत के लिए उनके अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दिया, किताबें अच्छे खरीद के दे दिए, कपड़े खरीद के दे दिए, खिलौने दे दिए, तो हमारी जिम्मेवारी ख़त्म हो जाती है। लेकिन माता पिता की जिम्मेवारी वहीं पे ख़त्म नहीं होती है, बल्कि माता पिता का जिम्मेवारी ये भी है कि उसका बच्चा क्या तकलीफ़ महसूस कर रहा है, इमोशनल किस ट्रबल से गुजर रहा है, उसके अंदर क्या ऐसी टेंशन तनाव है, इस चीज़ को भी समझना। माता पिता को लगता है कि बच्चों में क्या टेंशन, काम तो हमें करना है, इनको तो आराम से खेलो कूदो पढ़ो, बस यही है। लेकिन इंसान चाहे जिस भी एज में हो, हर इंसान के अंदर तनाव और टेंशन होता ही है। अगर आपको टेंशन है कि 10 लाख रुपए का कर्ज कहाँ से भरें, उसी प्रकार उस बच्चे का भी टेंशन होगा कि हमने 50 रुपये अपने दोस्त से कर्ज लिया है, उसे कहाँ से भरें। यह एक उदाहरण था। बिल्कुल उसी प्रकार हर इंसान तनाव में, टेंशन में जूझ रहा है। मानता हूँ कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा पढ़ लिख के कोई अच्छा इंसान बने। मानता हूँ कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा मोबाइल से दूर रहे ताकि बेकार चीज़ों को ना देखे। मैं ये भी मानता हूँ कि आप नहीं चाहते कि बच्चा छोटे से उम्र में किसी न किसी रिलेशनशिप में आ जाए और उसका जीवन बर्बाद हो जाए। लेकिन क्या आप चाहते हैं कि आपके इस चाहत की वजह से आपका बच्चा इस दुनिया में ना रहे? क्या आप अपने बच्चे को खो देना चाहते हैं? जिस चिराग को जलाने के लिए आप दिन रात काम कर रहे हैं, वही चिराग आपके लापरवाही की वजह से कुछ इस प्रकार से बुझ जा रहा है, जिसके बुझने के बाद से रोने के अलावा और आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। मेरी ये बातें तो वो लोग समझ पा रहे होंगे जिन्होंने अपने बच्चों को, अपनों को खोया है। लेकिन ये वीडियो उनके लिए नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी समझ चुके हैं। मेरा वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने बच्चों के ऊपर दबाव डालते हैं या फिर बच्चे को फ्रीली नहीं बोलने देते हैं, उनको पाबंदियां लगाते हैं, उनको रोकते हैं, उनको डांटते हैं कि आपको ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं बोलना है। लेकिन हमें डांटना है, लेकिन उसका भी एक तरीका होता है। हमें बच्चे को एक स्पेस देना है ताकि वो आ करके अपने मन की कोई भी बात कर सके। मैंने सर्च किया था कि कौन कौन सी ऐसी घटनाएं होती, क्योंकि हाल ही में मैंने इन सारे घटनाओं पर न्यूज़ देखा और मुझे काफ़ी, दिल से बोल रहा हूँ, ये वीडियो मैं दिल से बना रहा हूँ और दिल से मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा सा रिसर्च किया जाए कि कितनी घटनाएं ये हो रही हैं। तो मैंने पाया कि हर 45 मिनट में लगभग एक बच्चा अपना जान दे रहा है। मैं बच्चों की जब बात कर रहा हूँ तो 18 साल से कम बच्चों की बात कर रहा हूँ, जिनको भी यही नहीं पता है कि ज़िंदगी का सपना क्या है, ड्रीम क्या है, कुछ नहीं पता। लेकिन वो भी आत्महत्या को ही चुन रहे हैं क्योंकि वही उनको भी उनके समस्याओं का समाधान लग रहा है। कोई बच्चा आत्महत्या कर रहा है अपने माता पिता के दबाव में, क्योंकि माता पिता क्या कहेंगे, वो बोलेंगे। कोई बच्चा आत्महत्या कर रहा है अपने टीचर के द्वारा की जाने वाली शोषण की वजह से, और टीचर का शोषण के पीछे भी माता पिता ही जिम्मेवार हैं। क्योंकि यदि माता पिता उनको खुलकर अपने बात रखने की आज़ादी दी होती तो टीचर जो कुछ भी कर रहा है उस बच्चे के साथ, वो बच्चा अपने माता पिता के पास आकर शेयर करता और बताता, और तब माता पिता उसका समाधान निकालते हैं। कहीं ना कहीं हम बच्चों को बहुत ही ज़्यादा डरा के, दबा के रखने की कोशिश करते हैं, और वही दबाना इतना ज़्यादा भारी पड़ जाता है कि बच्चा इस तरह दब जाता है कि फिर कभी उठ नहीं पाता। और ये जो आपका चिराग है, ये तूफान से पहले की शांति को अगर नहीं समझ पाए तो फिर ये तूफान आपके चिराग को बुझा देगा और फिर आंसू के अलावा आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि पेरेंटिंग सीखो। पेरेंटिंग स्टाइल क्या होता है, कैसे बच्चों को देखभाल करना है, उनके भावनाओं को कैसे समझना है, उनकी क्या क्या ज़रूरतें होती हैं, वो किस किस तरह से परेशान हो सकते हैं, उन्हें बुलिंग की घटनाएं कितनी ज़्यादा होती हैं, क्या वो स्कूल में, कहीं ट्यूशन में या फिर आसपास के लोगों से ट्रोल तो नहीं किए जा रहे हैं। और आसपास की तो दूर की बात है, माता पिता अक्सर, अगर कोई अच्छा भाई पढ़ने में हो, उनका एक लड़का अच्छा हो, तो जो लड़का पढ़ने में अच्छा नहीं है उसको हमेशा ताना देते रहते हैं कि तुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, तू कुछ नहीं कर सकता है। और ऐसी आत्महत्या या फिर जान लेने की घटनाएं जो होती हैं वो उन
सोसाइटी में ज़्यादा होती हैं जहाँ पे वो एकेडमिक नॉलेज को ही सब कुछ मानते हैं और उनके लिए एकेडमिक नॉलेज ही सफलता का एक मास्टर रास्ता होता है। इसलिए ये वीडियो मेरे दिल से बनाया हुआ है, मुझे बहुत तकलीफ़ हुआ। इस वीडियो को ना ही मैं शेयर करने के लिए कहूँगा और ना ही लाइक करने के लिए, वैसे तो मैं किसी भी वीडियो को नहीं कहता हूँ, लेकिन हाँ मैं इसके लिए अपने स्तर पर जितना हो सकता है अवेयरनेस ज़रूर फैलाऊँगा। मैं जगाने की कोशिश करूँगा कि इससे पहले कि वक्त तुम्हें जगा दे, इससे पहले कि तुम्हारे ऊपर वो चीज़ गुजर जाए और तब तुम जागो, मैं चाहता हूँ कि मेरे बातों को सुनकर या फिर कहीं से भी तुम्हें भगवान सद्बुद्धि दे और तुम जाग जाओ, इस बात को समझ जाओ कि बच्चों की क्या ज़रूरतें होती हैं, बच्चों के साथ हमें कैसे डील करना है। तो किसी भी प्रकार का कोई भी आत्महत्याएं नहीं होंगी बच्चों की। और ये जो नन्हे से मुन्ने से जो बच्चे हैं हमारे, जिनके अभी भविष्य अभी जीवन शुरू भी नहीं हुई है, शुरू होने से पहले कभी ख़त्म नहीं होगा। मैं रवि प्रकाश आप सभी से यह विनती करना चाहता हूँ कि आप भी अपने बच्चों को समझें और पेरेंटिंग क्या होती है, कैसे होती है, सीखें। क्योंकि इसको सीखने के लिए अलावा अगर आपके पास बच्चे हैं तो आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको इसको सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि बच्चों के खाने पीने की ज़रूरतें पूरा कर देना ये आपकी केवल जिम्मेवारी नहीं है। अगर माता पिता बन गए हो ना तो आपके ऊपर जिम्मेवारी ये भी आती है कि बच्चा कैसा महसूस कर रहा है, उसके जीवन में किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं। और हाँ, खुला फीड दीजिए। कितने लोग कहते हैं कि मैं तो बोलता हूँ कि तुझे जो भी कमी है बताओ, आप केवल बोलते हैं, लेकिन जब बच्चा बताता है ना तो आप जज करने लगते हैं, आप उसको डांटने लगते हैं, इसीलिए नहीं बताता है। ये बहुत ही गंभीर विषय है और लगातार इस पर वीडियो बनानी पड़ेंगी मुझे, और मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा बिना व्यूज़ के, बिना इस बात को सोचे कि कितना लोग देखेंगे कितना लोग नहीं। मेरा एक ही उद्देश्य है कि अगर एक भी पिता मेरे वीडियो को देखकर अपने बच्चे को बचा पाता है, सो आई विल बी थैंक्सफुल फॉर द गॉड दैट आई गेट सक्सीड in my journey to content creation, to video creation about this special series. So thank you for now.